फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी सभी रीडिंग्स को देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी को बहुत बहुत खुश रखे। इस रीडिंग पे खाटू श्याम जी का और गुरु जी का संपूर्ण आशीर्वाद है। आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको इस चैनल की और इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको हीलिंग चाहिए या कोई भी आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल या किसी भी प्रकार की हीलिंग चाहिए, मेडिटेशन क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें। ओके, सभी सर्विसेज पेएबल हैं। फ्रेंड्स, अगर ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको हो सकता है सूट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है। और चलिए आपकी रीडिंग अब शुरू करते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि पाइल रीडिंग नहीं है। ओके, सो डियर कलेक्टर्स, चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके शत्रु, ठीक है, शत्रुओं की भावनाएं आपके लिए इस वक्त, आपके शत्रु क्या सोच रहे हैं। जिस वक्त ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो आप ये देखें कि आपके शत्रु इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके शत्रु हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। थैंक यू सो मच। शत्रुओं की भावनाएं इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड ऑफ द डेक राइट नाउ इज एम्परर। 3 कार्ड्स आ गए हैं, द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, हालांकि जस्टिस मुझे लग ही रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं वो ये चाहते हैं कि आप कुछ ना बोलें, या आपने कुछ ना कुछ बोला है जिसकी वजह से आप लोगों में कोई शत्रुता हुई है, कोई बहस हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ शब्दों का इस प्रकार प्रयोग हुआ है, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कोई ना कोई संवाद ऐसा हुआ है, कन्वर्सेशन ऐसा स्थापित हुआ है, या किसी ने आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके कान भरे हैं, जिसकी वजह से एब्सोल्युटली ये जो आपके पर्सन है, मतलब जो आपके शत्रु बने हुए हैं, ये कान के कच्चे हैं, ठीक है। इनको सुनाई कुछ जो भी दिया है, इसको या तो दिमाग के कच्चे हैं या कान के कच्चे हैं, इनको कोई भी आके भड़काता है और ये भड़क जाते हैं, या ये चाहते हैं भड़कना। देखिए, ऐसा होता है कि जब इंटेंशन अपना ख़राब हो जाता है तो हमें दुनिया की हर बात का बुरा भी लगने लग जाता है। जब इंटेंशन अच्छा होता है तो चाहे कुछ भी हो रहा हो, सब ठीक ही होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो भी है, जिन किसी को आपने कुछ बोला है, आपके शब्द, आपकी भाषा या आपका बोलने की कला से इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी भावनाएं फ़िलहाल आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि आप कुछ भी ना बोलें, आप इतने चुप हो जाएं कि आपकी आवाज़ कहीं सुनाई ना दे, और जो आपका जो जोश है, इंटेंसिटी है, जिस पे आप वर्क कर रहे हो, वो एकदम स्लो डाउन हो जाए। आपके, आई एम सॉरी, और ये बहुत ही लड़ाकू और गुस्सैल इंसान भी हो सकते हैं। हो सकता है ये अपना गुस्सा दिखाते नहीं हैं और ये अपने आप को बहुत बड़ा जज समझते हैं कि हम सब कुछ समझते हैं, हम सब कुछ जानते हैं और हम जजमेंट भी दे सकते हैं। ओके, ये अपनी पावर को बहुत बड़ा समझते हैं। हो सकता है इनको एनर्जेटिक पावर हो इनके पास, या कोई ये गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या इनके पास पैसा हो, और हो सकता है कि लोग भी इनसे सलाह लेने के लिए आते होंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है या कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते ही नहीं हैं, ये खुद तो स्टेबल ज़िंदगी चाहते हैं। ओके, द सन, राइट। तो ये खुद तो अपने लिए स्टेबल ज़िंदगी चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप वो स्टेबल ज़िंदगी जियो जैसी वो आपको दे रहे हैं या वो चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने डिज़ायर्स के साथ ना जियो। सपोज़ आपको कोई कलर
पहनना पसंद है, तो वो आपको कहेंगे कि नहीं, तुम वही कलर के कपड़े पहनो जो हम कह रहे हैं, ओके, या आप वही करो जो हम कह रहे हैं। ऑल राइट, सो ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मूडी भी हैं, बहुत मूडी हैं, और इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता था। मुझे ऐसा लगता है कि इनका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा था किसी ज़माने में, लेकिन इनके जो कर्म हैं उसकी वजह से इनका इंट्यूशन वर्क नहीं करता, और उसकी वजह से वो ये भी चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन भी वर्क ना करे, और इसके लिए ये रिचुअल्स करते भी हैं, या इनके प्रेयर्स में एटलीस्ट रहता है कि आपके इंट्यूशंस या आपकी जो पावर्स हैं वो सदा के लिए ख़त्म हो जाए। ऑल राइट, आपका नेम, फेम और सफलता, ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। उनको बहुत तकलीफ़ है कि आपकी ज़िंदगी में नेम फेम नहीं आए, ठीक है। आई एम सॉरी बट देयर कुड बी सम पीपल, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने छोटे बच्चे अगर हैं आपके घर में, ठीक है, छोटे बच्चे हैं या पेट्स हैं, ठीक है, उनका प्लीज़ एक्स्ट्रा ख्याल रखिए, ओके। ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे कुछ मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, द मैसेज आई एम रिसीविंग इज़, आपके बारे में गॉसिप करने का उनका इस वक्त, उनकी भावनाएं ऐसी हैं कि वो आपके आसपास के लोगों को, एग्जैक्टली आपके आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करें, और आपके ही शब्दों को आपके अगेंस्ट यूज़ किया जाए, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सुनाई दे रहा है। ये कॉम्पिटिटर तो हैं, ठीक है, लेकिन या ये शत्रु की भावना इनके अंदर इसलिए आ गई है क्योंकि इनको या तो किसी ने थर्ड पार्टी बनाया है, ये अपने जीवन में भी काफ़ी इनके अपॉर्चुनिटीज़ खोए हैं, ये खुद भी अपने घर से या तो दूर हुए हैं या होने वाले हैं, ठीक है, और जिसके लिए ये आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, ठीक है। तो ये कोई गलतफहमी भी हो सकती है जिसकी वजह से कोई आपको ओवर जज कर रहे हैं, और इनका सुनने का नामो निशान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि इनको सुनना भी है। सुनना मतलब समझना, ओके, तो समझने की शक्ति मुझे इनकी काफ़ी कम नज़र आती है, ओके। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो कोई ऑनलाइन बिजनेस करते होंगे, या ये बिजनेस या ये जो भी काम करते हैं ये थोड़ा ऑनलाइन पे रहते हैं। अगर ये काम नहीं भी करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनली कोई काम नहीं करते हैं, तो भी इनको यूट्यूब चलाना या OTT प्लेटफॉर्म्स पे वेब सीरीज़ या फिल्में देखना, ये सब इनको काफ़ी पसंद आता है। इनको स्टाइलिश ज़िंदगी बहुत पसंद है, लेकिन ये कमाते हैं या नहीं कमाते, इनको है ना बहुत बड़े बनने का बहुत शौक़ है। बड़ा मतलब मैं उम्र की बात नहीं कर रही हूँ, उम्र से तो बड़े बनने का शौक़ लोगों को कम ही होता है, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं इनको शौक़ है कि लोग इनको बड़ा समझें, ठीक है, इनकी अथॉरिटी के, इनके हाथ के नीचे रहें, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने ज़िंदगी में कुछ अभाव देखा है, इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े बड़े अभाव देखे हैं, या तो ये पैसे का अभाव हो सकता है, या सम्मान का अभाव, या महत्वाकांक्षाएं इनकी पूरी नहीं हुई हैं या नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से इनका जो सोचने का तरीका है उसमें जेलसी और गुस्सा ज़्यादा है रादर दैन चीज़ों को सही रखना। इन्होंने आपको द मून, राइट, इन्होंने आपके लिए इतने कांटे बोए हैं एंड आपके दोस्तों को डेफिनेटली भड़काया है। तो इनकी भावनाएं आपके लिए फ़िलहाल यही हैं कि लोगों को, आपके अराउंड लोगों को भड़काएं और बरगलाएं। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको रात को नींद नहीं आ रही होगी, राइट।
सोने की दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, नींद नहीं आ रही होगी, या आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा होगा अपने ही बेड पे, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे विचारों ने आपको घेरा हुआ है, और इसमें है ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देयर इज़ गॉसिप तो है। चलिए देखते हैं कि कोई डार्क मैजिक यूज़ किया गया है क्या, कोई डार्क मैजिक यूज़ किया गया है क्या, शत्रुओं के द्वारा क्या कोई काला जादू, कोई डार्क मैजिक स्पेल या कर्स किया गया है क्या। यस, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डायरेक्टली यस, इट इज़ अ यस। काला जादू यूज़ किया गया है, एंड हो सकता है कोई फिज़िकली लड़ाई भी की गई हो बाकायदा। मतलब ये कंपटीशन सिर्फ बोल के वाला कंपटीशन नहीं है, मुझे तो फिज़िकल अब्यूज़, लड़ाई झगड़ा भी सुनाई दे रहा है। ये इंसान अपने नहीं, इनको कोई सम्मान नहीं है, जीवन के प्रति एक सम्मान होता है, एक दूसरे इंसान का एक सम्मान होता है, जो कि बहुत मतलब इन मुझे दिख ही नहीं रहा है कि इनके अंदर है। वो खुद का भी सम्मान नहीं करते, जो इंसान खुद का सम्मान नहीं करता वो किसी और का भी नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये दिख रहा हो ना कि कोई इंसान किसी और का अपमान कर रहा है, तो समझ लो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी है या सेल्फ लव में कमी है, क्योंकि जिस इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट का सेंस आ जाता है ना, वो कभी किसी और का रिस्पेक्ट हर्ट नहीं करता, क्योंकि अपने रिस्पेक्ट को अगर आपको रखना है तो आप कभी किसी और के रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गिव अप करो, कि कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है तो आप आंसर नहीं करो, प्लीज़ डू दैट, बट इन अ प्रॉपर वे, कि जवाब भी मिले इस इंसान को, लेकिन आप अपनी लिमिट में भी रहें। मतलब अपना कर्मा खराब नहीं करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर में या कहीं पे लड़ाइयाँ होती हैं, या दोस्तों में कभी लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, तो आप एक पीस मेकर हो, आप ना बचाते हो लोगों की लड़ाइयों को, ठीक है, कि हम मत लड़ो, या समझाते हो लोगों को, दोनों पार्टी, सपोज दो भाई लड़ रहे हैं तो आप तीसरे बन जाते हो कि मत लड़ो, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या है ना, आप गलत कलर में आ जाते हो, ऐसा लगता है कि इसको पता नहीं क्या इंटरेस्ट है इस इंसान को, या ये जो भी है कि ये अपने आप को बड़ा कूल हेडेड समझते हैं। इस चक्कर में शायद आपके भी हाथ पैरों में भी दर्द होता है, और आपके मुझे हाथों में दिखाई दे रहा है, आपके हाथों में या तो दर्द होता होगा, उंगलियों में दर्द होता होगा, या आपके इवन बच्चे, आपके घर के छोटे लोग भी, एज में कम जो लोग हैं, वो भी आपको समझाते होंगे कि आप मत पड़ो इन चक्करों में, इन बातों की बीच में आप मत पड़ो। मुझे यही लग रहा है कि ये कोई घर की या प्रॉपर्टी की लड़ाई भी हो सकती है, कुछ व्यूअर्स के लिए कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई भी हो सकती है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी आप दूसरों को मदद करने के लिए अपना नुकसान करते हो। तो प्लीज़ आपको ये कहा जा रहा है कि अपना नुकसान मत कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल या किसी भी प्रकार की हीलिंग लेनी हो तो उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है रेजोनेट नहीं करे, ओके। अगर आपको चैनल की पॉजिटिविटी को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई महिला है, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ही वाइज समझती हैं कि हम बहुत बैलेंस्ड हैं, समझदार हैं, लेकिन और ये होंगी भी, समझदार होंगी भी, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये शक्की मिजाज हैं, इनको बहुत ट्रस्ट तो नहीं होता, ये दिखाती हैं कि ये ट्रस्ट कर रही हैं लेकिन ये ट्रस्ट नहीं करती हैं, ओके। बहुत ही अपने आप को यंग एनर्जी में रखने वाली हैं, एज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अपने आप को बहुत यंग एनर्जी में रखती हैं या रखना पसंद करती हैं, ठीक है। तो और दुनिया में कुछ भी हो रहा हो लेकिन खुद को सही से रखना पसंद करती हैं, जो कि ये सही भी है, अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि वो दूसरों पे शक करती हैं, इसलिए वो दूसरों के साथ में कभी कभी ओवर जज कर लेती हैं, एंड यही रीज़न है कि वो आज की डेट में आपकी कॉम्पिटिटर हैं, और आपको कॉम्पिटिटर हो करके वो आपके बारे में
सही बात नहीं कर रही हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो आगे आपको जो आगे का रास्ता दिखाती हैं, जो सिखाती हैं या समझाती हैं, या वो दूसरों को जो आपके बारे में सिखाती समझाती हैं, वो गलत होता है, वो उसमें अंधेरा होता है। आप ये कार्ड देख पा रहे हैं? तो ये जो गॉसिपिंग वाला जो एनर्जी है, और ये देखिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये लड़ाइयाँ करते हुए लोग, आई होप ये क्लियरली दिख रहा है। है ना? तो ये जो एनर्जी है फ्रेंड्स, आप लोगों के जो शत्रु हैं उनकी एनर्जी फ़िलहाल सिर्फ यही है कि वो आपको आगे का फ्यूचर का नज़र नहीं आए। ठीक है, ये देखिए आंखें बंद हैं, आप जेल टाइप में बंद हो, ऐसे हाल हैं कि आप कहीं जा नहीं सकते हो, आपको कुछ क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, हाथ पैर बंधे हैं, और आपकी तकलीफ़ को भी कोई देख नहीं सकता। ठीक है, आपको ऐसी जगह रखा हुआ है कि आपकी तकलीफ़ भी आसानी से किसी को नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अगर लोग भी देखेंगे तो कहेंगे कि क्या हो गया, इट्स ओके, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, या आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या आप ओवर जज कर रहे हो, या आप ज़्यादा समझ रहे हो, सोच रहे हो। लेकिन ये भी लोग इसलिए करेंगे क्योंकि आपके ऊपर कर्स करा है उन्होंने, या फिर ब्लैक मैजिक करा है, जिसकी वजह से आपको इस एनर्जी में डाला गया है। ठीक है, कि कोई आपको समझे नहीं। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की हीलिंग लेनी हो या ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना हो तो आप उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें, डेफिनेटली पेएबल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में अब बेस्ट क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में बेस्ट क्या किया जा सकता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओके ओके, द फूल, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पुरानी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है और एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, पहले मैं आपको ये कहूँगी, और ये देखिए सभी स्टोन्स, सभी कलर्स हैं इसमें। आपको या तो वो ब्रेसलेट्स लेने चाहिए, चार्ज्ड ब्रेसलेट्स आप ले सकते हो मेरे से, या आप एक क्लींजिंग करवाइए। ठीक है, ऑरा क्लींजिंग या तो आप सीख लीजिए कैसे करते हैं, या आप खुद से करिए। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करिए जिससे आपका एनर्जी क्लींज हो, और उसके बाद आपको अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। आपको पीछे की चीज़ें पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत टॉक्सिक लोग हैं तो आपको ये समझना होगा कि कौन सी चीज़ आपके जीवन के लिए बेनिफिशियल है और कौन सी चीज़ आपके जीवन के खिलाफ है। ठीक है, अगर आप पुरानी चीज़ों में या गलत चीज़ों में अटके रहोगे, अगर आप एनर्जी वेम्पायर्स के साथ अपना जीवन बिताओगे, तो वो इसी तरह आपकी एनर्जी को सक करते रहेंगे और आपके जीवन में दुनिया भर की परेशानियां क्रिएट करेंगे। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़ एक्सप्लेन। तो आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स, और पीछे मुड़ करके, एंड दैट टू जब आप, क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे, ठीक है, और आपने अगर अपना एनर्जी क्लींस करा ली है, ठीक है, ब्लैक मैजिक या कर्स रिमूवल भी अगर आपने करा लिया है, तो उसके बाद में जो कुछ भी होता है एक नए जीवन की आपकी शुरुआत होती है, जो कि एक ब्लेसिंग है, राइट। तो इस ब्लेसिंग को आप स्वीकार करें। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, इस पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम करें। पैसा कमाने के और सक्सेस के लिए आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, उसको आप ज़रूर अवेल करें। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि उसके लिए आप हीलिंग ज़रूर ले लें। ठीक है, पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको हीलिंग करवानी है या ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना है या कोई भी थेरेपी लेनी है, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग और हीलिंग बुक करें। ठीक है, आपके लिए ऑप्शंस आने वाले हैं, इन ऑप्शंस को ज़रूर अवेल करें। आपके लिए, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है, हेल्दी खाइए। ठीक है, बहुत सारे लोग हेयर डू के लिए या पार्लर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना मेकओवर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को खुश रखो और दूसरों की नज़रों से अपने आप को जज मत करो, क्योंकि दूसरे लोग आपको वही बताएंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट है या जिसमें वो ईजी फील करते हैं। वो आपके हिसाब से आपके लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये बहुत कम होता है कि जब कोई इंसान सच में निष्पक्ष होकर के आपको ये बताता है,
इसीलिए मैं मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पर्सनल रीडिंग्स लें, मुझसे लें या किसी से भी लें। सभी टैरो रीडर्स जो हैं या जो भी जिनको आप कंसल्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी लर्नेड, वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है। तो और जिनको भी अच्छी साइकिक पावर है उनसे आप ज़रूर या तो हीलिंग तो आप लें ही, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, रीडिंग भी बुक करें जिससे आपको क्लैरिटी आए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और किस तरीके की हीलिंग आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका जनरल मैसेज कि आपके कॉम्पिटिटर्स इस वक्त क्या चाह रहे हैं। अपने आप को गॉसिप्स से बचाएं, अपने आप को दूसरों की अननेसेसरी बातों से बचाएं। ठीक है, ओके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली आप बुक करें। चलिए अब आपके लिए यस एंड नो की भी रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, यस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछें। ओके, एंड चलिए ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2। ठीक है, मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके पहले क्वेश्चन यानी पाइल नंबर 1 का जवाब है नो, इट्स अ क्लियर नो। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछें, पॉज करें, मेडिटेट करें और आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है यस। ओके, इट्स अ क्लियर यस। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। ठीक है, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत खुश रहें। खुश रह करके ये वो कहते हैं ना कि लोग ऐसे टाल देते हैं कि जब कुछ होगा तो हम खुश हो जाएंगे। जी नहीं, आपको ये कहा जा रहा है कि आप खुश रहिए और सब कुछ होगा आपके लिए। खुश पहले रहिए, यही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहली ज़रूरत है कि आप इन एनी केस कुछ भी चल रहा है जीवन में लेकिन खुश रहिए, तो उससे आप और खुशियों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।